हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। अब इस मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। पहले तो जो देखिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आज का कि N2 के 1 ग्राम में अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ये अपने को करना है। ठीक है, N2 यानी नाइट्रोजन। तो इसके लिए देखो कैसे लिखते हैं हमें इसके बीच में संबंध लिखना पड़ेगा। और संबंध जो है अपने पास में वो क्या है कि 1 मोल N2 बराबर, ठीक है भाई, क्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 N2 अणु बराबर, ठीक है, क्या 14। इसका 1 मोल जो होगा वो ग्राम और भार के बराबर होगा, हम जानते हैं। 14 दूनी 28 ग्राम N2, ठीक है भाई, 28 ग्राम N2। अब देखो क्या कि इसने पूछा क्या है अपने को कि 1 ग्राम में क्या करनी है अपने को, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। कितने ग्राम में? 1 ग्राम में, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। देखो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, 1 ग्राम N2 में अणुओं की संख्या हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आप, इससे पता चल रहा है कि 28 ग्राम N2 से हमें मिलता है कितने N2 अणु। 28 ग्राम नाइट्रोजन में N2 अणुओं की संख्या, 28 ग्राम नाइट्रोजन में N2 अणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो सीधा सीधा उसने पूछा है 1 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, बोलो। 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 28, ये आई है अणुओं की संख्या। हमें निकालनी है क्या बेटा, बोलो, परमाणुओं की संख्या। और कल ही सूत्र बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, क्या, अणुओं की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या गुणा परमाणु, ठीक है। 1 N2 अणु बराबर कितने परमाणु बेटा, बोलो, 2 परमाणु। तो 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 28 अणु में परमाणु बराबर, यानी 1 ग्राम N2 में इतने तो अणु थे, परमाणु कितने हो जाएंगे, 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 28 गुणा 2, ये कितनी आ जाएगी नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। ये अपने पास पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें इसमें आप, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, BaCl2 के 2.08 ग्राम में क्लोरीन परमाणुओं की
कितने में? BaCl2 के 2.08 ग्राम में। तो देखें आप, क्या देखना है अपने को? 1 मोल, संबंध देखते हैं पहले। 1 मोल BaCl2 बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 BaCl2 अणु बराबर, देखो आप आगे क्या हो कि ये अपने पास में हुआ। अब BaCl2 का 1 मोल में जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम अणु भार के बराबर होगा। बेरियम होता है 137 और क्लोरीन होता है 33.5। तो 137 और 33.5 71, 8 ये हो गया। कितना बेटा बोलो? 208, यानी 208 ग्राम BaCl2, ये अपने पास में संबंध आ गया भाई। ठीक है, अब बिल्कुल इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। इजी कैसे कि भाई 208 ग्राम में हमें पता है इतने BaCl2 है, तो 2.08 ग्राम में देखो क्लोरीन परमाणु की संख्या पूछी है इसमें, ठीक है। लेकिन पहले परमाणुओं की संख्या निकालने से पहले हमें निकालनी पड़ेगी इसके कण अर्थात अणुओं की संख्या। तो पहले इसके अणुओं की संख्या निकालते हैं इतने ही ग्राम में। तो कैसे निकालेंगे? 208 ग्राम BaCl2 में, ठीक है भाई, 208 ग्राम BaCl2 में अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। 1 ग्राम BaCl2 में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 208, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा बोलो अपने पास में? अणु और 2.08 ग्राम BaCl2 में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 208, 2.08। गुणा 10 की घात 21 अणु। अब ये तो आई है अपने पास में कितने? 2.08 ग्राम में अणुओं की संख्या आई। किसकी संख्या है? अणुओं की संख्या है। हमें कैलकुलेट करनी है कैसे? परमाणुओं की संख्या। तो देखो 1 BaCl2 अणु में Cl परमाणु देखो आप भी बता दो कितने हैं? 2 हैं। इतने में कितने होंगे? 6.023 गुणा 10 की घात 23 में Cl परमाणु हो जाएंगे 6.023 गुणा 23 नहीं, इतना है 21, 10 की घात 21 गुणा 2 यानी 12.046 गुणा 10 की घात 21, क्या बेटा बोलो? परमाणु। ये अपने पास में हुआ दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखते हैं। अगला प्रश्न देखें आप। ओजोन यानी O3 के 1.2 ग्राम में अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो।
6.023 गुणा 10 की घात 23 O3 अणु बराबर द्रव्यमान जो होगा एक मोल का वो आप जानते हो ग्राम अनुभार के बराबर, तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी 48 ग्राम O3 हमें प्राप्त होगा। ठीक है भाई। अब देखो ये संबंध हमारे पास में आए। इस संबंध के बाद में अब देखिए आप क्या कहोगे, 48 ग्राम O3 में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है भाई। 1 ग्राम O3 में अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 48 और 1.2 ग्राम O3 में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 48 गुणा 1.2। ठीक है भाई। अब देखिए आप, ये हो गया 6.023 गुणा 10 की घात 22 बटे कितना हो गया 4 अणु हो गया। ठीक है। अब अपने को ये अणु हो गए, इसको सॉल्व कर लेना आ गया, अणुओं की संख्या आ जाएगी। परमाणुओं की संख्या कैसे निकलनी है, एक O3 अणु में O परमाणु बराबर कितने हो गए 3, तो 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 4 अणु में O परमाणु हो जाएंगे 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 4 गुणा 3। ठीक है भाई। ये हो गया हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। तो अपने पास में आ जाएगी परमाणुओं की संख्या। ठीक है। उसके बाद में देखिए आप, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में वो क्या है, जल की एक बूंद का द्रव्यमान 1.8 ग्राम है। कितने ग्राम है भाई, 1.8 ग्राम है। तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। उस जल की बूंद में आपको परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपके पास में क्या है, जल की बूंद का द्रव्यमान है 1.8 ग्राम। आप देखिए सबसे पहले इसमें संबंध बनाए हम, तो 1 मोल H2O बराबर संख्या देखते हैं 6.023 गुणा 10 की घात 23 H2O अणु बराबर जल का अणुभार होता है 18 ग्राम। ठीक है। तो ये अपने पास में हुआ। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में अपना जो प्रश्न है वो क्या है। प्रश्न ये है कि जल की एक बूंद का द्रव्यमान 1.8 ग्राम है। 1.8 ग्राम है, तो परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है अपने को। कैसे करेंगे, देखिए परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी अणुओं की संख्या। तो आप क्या कहोगे, 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या हमें साफ साफ पता चल रही है कितनी है, 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु। ठीक है भाई।
1 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 बटे 18 अणु, और कितने में 1.8 ग्राम जल की बूंद का एक क्या है द्रव्यमान, उसमें परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या 1.8, 18 से 18 कैंसिल, 22। ठीक है भाई। अब देखो एक अणु H2O बराबर 6.0 कितने हैं परमाणु, 3 परमाणु, तो 6.023 गुणा 10 की घात 22। ठीक है, H2O अणुओं में परमाणु हो जाएंगे 6.023 गुणा 10 की घात 22 गुणा 3। ठीक है, क्योंकि एक जल के अणु में परमाणु कितने हैं 3, तो इतने में परमाणु हो जाएंगे। इसको सोल्व कर लीजिएगा। फिर देखें इसमें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है जल के 1 लीटर में परमाणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, जल के 1 लीटर में परमाणु की संख्या बताओ। तो देखो भाई 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, और जल का जो क्या होता है घनत्व 1 ग्राम प्रति ml माना जाता है। ठीक है, जल का घनत्व D बराबर होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, अब देखें तो 1000 ml में कितना द्रव्यमान हो गया 1000 ग्राम, तो अपने को 1 लीटर का मतलब है 1000 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। 1 लीटर का हो तो या 1000 ग्राम के हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्या वही संबंध अभी अभी बताया था मैंने क्या कि 1 मोल H2O बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 H2O अणु बराबर 18 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें आगे हम क्या देखना है अपने को। आगे ये देखना है 1000 ग्राम में निकालनी है परमाणु, तो 1000 ग्राम में परमाणु कैसे निकलेंगे, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, 18 ग्राम H2O में पहले अणु निकालो 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु। पहले अणु निकालते हैं फिर परमाणु आ जाएंगे। 1 ग्राम में बटे 18 और 1000 ग्राम में ये हो गया 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा 1000। ठीक है भाई, ये हो गए कितने 6.023 गुणा 10 की घात कितनी हो गई भाई 23, 24, 25, 26 बटे 18। और परमाणु ये तो आई किसकी संख्या बढ़े अणुओं की संख्या। अब हम जानते हैं एक अणु H2O में परमाणु कितने होते हैं 3 परमाणु, तो 6.023 गुणा 10 की घात 26 बटे 18 में 6.023 गुणा 10 की घात 26 बटे 18 गुणा। आगे देखो इसके बाद देखते हैं हम जो मोल कॉन्सेप्ट है वो आयतन के आधार।
अब देखिए, अब तीसरा है आयतन के आधार पर। पहला मैंने आपको बताया था ग्राम परमाणु भार के आधार पर, दूसरा बताया मैंने आपको ग्राम अणु भार के आधार पर, और तीसरा जो है अपने पास में वो है आयतन के आधार पर। किसी भी गैस की मोलों को आयतन द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और एनटीपी पर, ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर किसी भी एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर, या मिलीलीटर में बोले तो 22,400 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अब देखो कैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर, ध्यान से देखना। अब तक हम संबंध में 3 बातें बता रहे थे। अब क्या हो जाएगा, 1 मोल H2 बराबर 22.4 लीटर हो गया उसका आयतन। अणुओं की संख्या हो गई 6.023 गुणा 10 की घात 23। H2 अणु और बराबर हाइड्रोजन का अणु भार होता है 2, तो 2 ग्राम H2। ठीक है भाई, 1 मोल CO2 बराबर वही क्या बेटा बोलो 22.4 लीटर तो हो गया गैस का आयतन। 1 मोल गैस का आयतन 22.4, चाहे कोई सी भी हो, चाहे H2 हो, O2 हो, N2 हो, CO2 हो, CH4 हो, NH3 हो, कोई सी भी गैस है, सभी गैसों का एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। 6.023 गुणा 10 की घात 23 CO2 अणु बराबर कार्बन 12, मार्गनी 24, वो 12, 16 दूनी 32, ये हो गया 44 ग्राम CO2। मैं लिख दूं आपको 1 मोल NH3 अमोनिया गैस, तो 22.4 लीटर, 6.023 गुणा 10 की घात 23 NH3 अणु बराबर, ठीक है, क्या होगा बताओ भाई, ये होगा 17 ग्राम NH3। 1 मोल O2 बराबर, ठीक है, 22.4 लीटर O2, ये तो हो गया आयतन। ठीक है, 6.023 गुणा 10 की घात 23 O2 अणु बराबर 16 दूनी 32 ग्राम। यह अपने पास है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है 11.2 लीटर H2 में मोलों की संख्या A1